ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ, जिसे कि वोट किया गया है सबसे ज्यादा हैंडसम, सबसे ज्यादा सेक्सिएस्ट नेटवर्कर के तौर पर 1998 से लेकर 2020 तक और 2026 तक भी। और ये 27 साल हो गए हैं जबकि उन्होंने मुझे वोट करते आ रहे हैं, एक सेक्सिएस्ट, सबसे गॉर्जियस नेटवर्कर पूरी दुनिया में। ऑल राइट। और अभी भी मुझे रिजल्ट मिला है 2026 का ईमेल के द्वारा, और पूरी दुनिया से हर किसी ने मुझे वोट किया है दोबारा से, और उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ अपने सभी सपोर्टर्स को पूरी दुनिया के, कि उन्होंने मुझे वोट किया है सबसे ज़्यादा गॉर्जियस सेक्सिएस्ट अपलाइन पूरी दुनिया में फिर से। ऑल राइट। तो इस फॉर्मेलिटी को अभी फिनिश करते हैं। मैं अभी मालदीव से वापस आया हूँ। मैं वहाँ पर था दिग्विजय के साथ, कृति थी, सती थे, और अमेजिंग लीडर्स का एक छोटा सा ग्रुप था। वहाँ पर एक छोटा सा इवेंट था और उन्होंने मुझे वहाँ इनवाइट किया था मालदीव्स में, इसलिए मुझे सफ़र करना पड़ा और मालदीव्स जाना पड़ा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं कि कैसे मुझे परेशानी हुई, मैंने सफ़र किया। तो आइलैंड बहुत ब्यूटीफुल था, मैंने वहाँ पर 2 दिन बिताए और फिर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा काम था। ऑल राइट। इस साल के लिए 2026 जो कि इग्नाइट ईयर है। और फिर जब मैं बात कर रहा था कुछ लीडर्स के साथ वहाँ पर, मैंने बात की ड्रीम्स के बारे में, और आज मैं इस वेडनेसडे मैसेज पर मैं बात करना चाहता हूँ फिर से। मैंने ये महसूस किया कि हर कोई पार्टिसिपेट करता है नेटवर्क मार्केटिंग में, और जो पार्टिसिपेट करते हैं इस सोशल एंटरप्राइज में, तो हर कोई जो यहाँ पर आता है तो वह सभी 3 स्टेजेस से गुजरते हैं ड्रीम की। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं ड्रीम्स की। ओके, और चलिए देखते हैं कि आप इनमें कहाँ पर हैं इसको सुनते हुए। तो सबसे पहली स्टेज, आपकी पहली ड्रीम लिस्ट, आपकी रियल ड्रीम लिस्ट। वह सभी ड्रीम्स होते हैं आपके पास्ट से, ड्रीम्स जो आपके पास्ट से थे, नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले के वो सभी सपने, जापा दातु श्री विजय और मुझसे मिलने से पहले के। ऑल राइट। तो ये सभी आपके सपने थे पास से, और वह सभी ड्रीम्स, वह सभी सपने आपके तब से थे जब से आप एक टीनेजर थे, क्योंकि हम सबके सपने होते हैं। और फिर जब आप इस बिजनेस में आते हैं और आपके अपलाइंस कहते हैं कि बैठकर ड्रीम लिस्ट अपनी लिखो, तो आपका माइंड बिल्कुल चले जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड पहुंच जाता है और वापस उनको खींच कर ले आता है उन सभी चीज़ों को जो सपनों की तरह लगती हैं आपकी लाइफ की इस जर्नी में। तो यही होती है आपकी पहली ड्रीम लिस्ट। और बहुत ज़्यादातर लोग जो कंसिस्टेंट रहते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में, और जो थोड़ी बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं, ऑल राइट, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, वह क्विट नहीं करते और वह समझते हैं प्रेजेंटेशन की पावर के बारे में। तो ज़्यादातर लोग अपनी पहली ड्रीम लिस्ट को अचीव कर लेते हैं, क्योंकि जो पहली ड्रीम लिस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा अचीवेबल होती है। जैसे कि मेरी पहली ड्रीम लिस्ट थी, उसमें कार थी जो कि सिर्फ $10,000 की थी। ऑल राइट। और मेरी पहली ड्रीम लिस्ट में था कि मुझे अपनी माँ को हॉलीडे पर लेकर जाना है और अपनी माँ के लिए ज्वेलरी खरीदनी है। पर ये सब सपने वह सपने नहीं थे जो इस जर्नी में पैदा हुए हों। ये सब सपने तो वह सपने थे जो मैं यंग था तब से थे। तो पहली ड्रीम लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में, आपकी पहली ड्रीम लिस्ट, वह हमेशा आपके सपने होते हैं जो आपके पास से होते हैं। ऑल राइट। और फिर जैसे जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना समय बिताते हैं और आप समय बिताते हैं इस सोशल एंटरप्राइज में, और आप थोड़ा एक्सपोज होते हैं अपने अपलाइंस की तरफ, उनसे सीखते हैं और आप सुनते हैं स्टोरीज पूरी ग्लोबल लेवल पर कि किसने कहाँ अचीव किया, और आप शुरुआत करते हैं बिल्ड करने की अपनी दूसरी ड्रीम लिस्ट। और वह ड्रीम्स आपके वो होते हैं जो आपकी इस जर्नी पर पैदा हुए होते हैं, और वह सब सपने आपके पहले नहीं होते हैं। तो ये सब सपने वह सपने होते हैं जिनके बीज आपके अंदर प्लांट होते हैं आपके एक्सपीरियंस इस जर्नी में जो भी होते हैं उसके द्वारा। आप दातु श्री विजय को सुनते हैं, जापा को सुनते हैं, मुझे सुनते हैं, अरुण, अदली, सती, कलाई, देव, ब्रिशेश, दिग्विजय, साइद आमिर, डेविड शर्मा। आप समझ रहे हैं या नहीं? ऑल राइट। और हम सब आपको बताते हैं हमारे ड्रीम्स के बारे में कि कैसे इस चीज़ को खरीदा, कैसे उस चीज़ को खरीदा। तो जैसे कि मुझे वॉचेस बहुत पसंद हैं। ओके, तो मैंने वॉचेस के बारे में बहुत ज़्यादा बात करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे लोग जिनकी ड्रीम में ये वॉच थी, उनकी लिस्ट में, जब वह इस जर्नी पे, वह ड्रीम उनके यहीं पर पैदा हुए, उनको ये वॉच पहले नहीं चाहिए थी। ऑल राइट। तो ये होती है आपकी दूसरी ड्रीम लिस्ट,
जो कि इसी जर्नी में पैदा होती है और वह ड्रीम लिस्ट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप उनको पानी देते हैं इस जर्नी में और उनको पूरा करते जाते हैं और आपके ड्रीम्स बड़े होते जाते हैं आपकी पहली ड्रीम लिस्ट से ज़्यादा। तो ये होती है आपकी दूसरी ड्रीम लिस्ट। और बहुत सारे लोग स्टॉप कर देंगे अपनी दूसरी ड्रीम लिस्ट पर, क्योंकि जो पहली ड्रीम लिस्ट थी वह ऑलरेडी थी। वाओ, बहुत बढ़िया, ऑल राइट। और दूसरी ड्रीम लिस्ट थी लाइक अनबिलीवेबल। आप समझ रहे हैं या नहीं? क्योंकि आप अपने अपलाइंस का वह बेंचमार्क फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, हमने तो कर दिखाया है कि हमारे भी उनके जैसे ही ड्रीम्स हैं, अपने अपलाइंस के जैसे, ऑल राइट। और ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर्स जिनसे मैं मिला हूँ इतने सालों में, तो वह अपनी सेकेंड ड्रीम लिस्ट को अचीव करने के बाद वह अपने अंदर की उस भूख को खो देते हैं। वो हंगर खत्म हो जाता है, वह उनको कुछ चाहना नहीं रहती और ज़्यादा बड़े सपने देखने के बजाय वह अपने समय को बिताते हैं अपने उन ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करने में जो उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिए होते हैं। और वह अपने आप से झूठ बोलते हैं कि हाँ, उन्होंने कर दिखाया है। क्या आप समझ रहे हैं? और मुझे अभी भी याद है, ऑल राइट, जो दातुश्री विजय ने कहा था कि अगर आप प्रोटेक्ट करते हैं अपने सपनों को, आप प्रोटेक्ट करते हैं जो भी आपने अचीव किया है, तो आप फ्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको उड़ना है तो आपको अपने हाथों को खोलना होगा और फिर उड़ जाना होगा। पर अगर आपने होल्ड कर रखा है जो भी आपने अचीव किया है, तो आप स्प्रेड नहीं कर सकते अपने विंग्स को और फ्लाई नहीं कर सकते। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में एक सलेक्शन है कि एक सर्टन स्टेज पर आकर अपनी इस जर्नी में, जो कि मैक्स आउट की जर्नी है, कहीं ना कहीं इस जर्नी पर बहुत सारे लोग गिर जाते हैं अपने उस कंफर्ट जोन में। बहुत सारे लोग खो देते हैं अपनी उस भूख को, उस चाहना को। वह वैसे नहीं रहते जैसे वह पहले थे जब उन्होंने पहले साइन अप किया। उनकी वह लैंग्वेज, उनका वह पैशन, उनके अंदर वह वैराग्य, वह पावर, वो सेम नहीं रहती। उनको लगता है कि हाँ, बस ठीक है, ओके है, मैं तो अपने गाँव में सबसे ज़्यादा अमीर हूँ। तो यही एक सलेक्शन है कि जब आप सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं अपने विलेज के, तो आप गरीब ही मरेंगे, ऑल राइट। क्योंकि आपके अंदर वह पाने की चाहना नहीं रहती और आपको लगता है कि हाँ, आपने सब कुछ अचीव कर लिया है। आपको लगता है कि आप जिन भी लोगों को जानते हैं उनसे ज़्यादा आपने अचीव कर लिया है, कि हाँ, मैं जिन भी लोगों को जानता हूँ उनसे ज़्यादा मैंने अचीव कर लिया है। और इसकी वजह से आपके अंदर वह भूख, वह चाहना, वह कुछ पाने की चाहना खत्म हो जाती है। मैं भी वहाँ पर था जब मैंने अचीव की अपनी सेकेंड ड्रीम लिस्ट, ऑल राइट। और मैं अपने परिवार का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। मैं अपने गांव का सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति बन गया। मैं अपनी सभी क्लासमेट्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा सफल हो गया, जिसकी वजह से मेरे अंदर वह झूठा कंफर्ट जोन पैदा हो गया और मेरे अंदर की वह भूख खत्म होने लगी, ऑल राइट। और मुझे लगने लगा कि अरे, और इसके अलावा और क्या चाहिए, कि हाँ भाई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए होगा। और फिर मुझे याद आया, जब मैं सोच रहा था अपने शुरुआती दिनों में नेटवर्किंग के बारे में, यहाँ पहुँचने से पहले, ऑल राइट, तो वह शब्द थे डेक्स्टर येगर के कि जिस दिन आप बंद कर देते हैं बड़े सपने देखना और बड़े सपने देखना और बड़े सपने देखना, ऑल राइट, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं? तो आपको और बड़े और बड़े और बड़े सपने देखने होंगे, क्योंकि कोई भी ऐसे अपलाइन को फॉलो नहीं करेगा जो हंग्री ना हो। कोई भी ऐसे अपलाइन को फॉलो नहीं करेगा जो चेज ना कर रहा हो कुछ बड़ा और महान। क्या आप समझ रहे हैं? कुछ लोग इसे कहते हैं अपने फिश टैंक को बड़ा करो, कुछ लोग कहते हैं कि एक नई ड्रीम लिस्ट करो। पर ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्कर्स ये फील करते हैं, माय गॉड, कि अपनी पहली ड्रीम लिस्ट अचीव करने के लिए तो मैं पूरी तरह से खत्म हो गया था, इतना कड़ी मेहनत करनी पड़ी, ओके, इमोशनल ड्रामा, फ्रस्ट्रेशन, ओके, और डिप्रेशन, खुशी मंडे को, डिप्रेशन ट्यूसडे को। आप समझ रहे हैं, ऑल राइट। और फिर अपनी दूसरी ड्रीम लिस्ट को अचीव करने में बस मैं दोबारा से फिर पूरी तरह मर गया। इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत, अब और इससे बड़े सपने क्या, कैसे मैं करूँगा? और यही एक बीमारी है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, जिससे मैं क्योर करना चाहता हूँ, जिससे मैं प्रिवेंट करना चाहता हूँ। और किस तरह से आप इससे बचाव करेंगे, तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि जो भी एफर्ट आप लेते हैं अपने पहले ड्रीम लिस्ट को अचीव करने के लिए, और फिर वह एफर्ट जो आपने डाले अपने दूसरी ड्रीम लिस्ट को अचीव करने के लिए, तो वह सभी एफर्ट सेम ही थे। इसमें आपने कोई नई एबिलिटी नहीं एक्वायर की, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो बहुत महान हो, जो बहुत जादुई हो आपने अचीव करने के लिए अपने सेकंड ड्रीम लिस्ट को।
आपने बस वही सेम चीज़ की जो आपने पहले दिन की थी, जो आपने साइन अप किया। ऑलराइट, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। रूल 3, कंसिस्टेंट रहना, लोगों से बात करना, ट्रेनिंग और उन्हें स्विच ऑन रखना, एडिफाई करना, एम्पावर करना, अपलिफ्ट करना, इंकरेज करना और पुश करना, और कोच बी बनना अपने ग्रुप ए के लिए और कोच ए बनना ग्रुप बी के लिए। आप समझ रहे हैं? थोड़ा बहुत सीखना और आना, फिर चार्ज करना अपने आप को, वीकॉन में और जोन में रहना अपने अपलाइन के, और एक ऐसे मेंटर को देखना जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको गाइड करता है, आपको सही ट्रैक पर रखता है। आप समझ रहे हैं? और अपने ईगो को हमेशा दबा के रखना और ये सुनिश्चित करें कि कभी भी आप पर हावी ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें सेम थी। तो आपको उसमें कुछ भी नया नहीं करना था अपने नए ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। आपको एग्जैक्टली वही करना था जो आपने पहले किया था, वही सेम इंटेंसिटी के साथ, जो इंटेंसिटी आपकी पहले थी जब आपने शुरुआत की इस जर्नी में। और आप अचीव कर लेंगे अपने उस किसी भी सपने को जो आप सोचते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ। और तब बहुत सारे लोग सोचते हैं अपनी थर्ड ड्रीम लिस्ट को अचीव करने के लिए। अब थर्ड लिस्ट ऑफ ड्रीम्स क्या है? तो अपनी थर्ड ड्रीम लिस्ट जब मैंने लिखी बैठकर, तो उसमें वह सब ड्रीम्स थे जो अचीव करना आपको लगता था कि बिल्कुल असंभव है। कि हाँ, आपने उन चीज़ों के बारे में सपना देखा और आपको अपने दिल में और दिमाग में ये पता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अचीव कर सकता हूँ। देखिए, जब मैं इकोनॉमी में फ्लाई कर रहा था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिजनेस क्लास में जाऊँगा। और जब मैं बिजनेस क्लास में था तो मैंने कहा अरे बिलियनर्स फर्स्ट क्लास में फ्लाई करते हैं, तो आज मैं फर्स्ट क्लास में फ्लाई करता हूँ। ऑल राइट। जब मैंने अपनी माँ के लिए घर बनवाया तो मैंने कहा ये सबसे ब्यूटीफुल हाउस है। ऑल राइट। और फिर मैंने कहा नहीं, मैं बड़ा हाउस बना सकता हूँ, एक बड़ा घर बनवा सकता हूँ मैं, और ब्यूटीफुल हाउस बनवा सकता हूँ मैं, मूव कर सकता हूँ एक बेहतर लोकेशन में। कि हाँ, मैं बिल्ड कर सकता हूँ अपना तीसरा ड्रीम हाउस। क्या आप समझ रहे हैं? ऑल राइट। तो यहाँ ऐसा कुछ होता है जो आपको लगता था असंभव है। और जिस घर में मैं आज रहता हूँ, मैंने उसके बारे में सोचा था जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की नेटवर्क मार्केटिंग की। पर ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे लगता था कि ये इम्पॉसिबल है कि मैं ऐसा घर बना पाऊंगा, पर ये पॉसिबल था। तो आपकी तीसरी ड्रीम लिस्ट यही होती है कि वह चीज़ें जो आप चाहते हैं, पर आपने आपको अपने कन्विंस कर लिया है कि हाँ, ये सब चीज़ें तो असंभव हैं, और आपको बस वह क्लिक की ज़रूरत है कि हाँ, ये पॉसिबल है अब। और बहुत सारे लोग नहीं अचीव करते हैं अपनी थर्ड ड्रीम्स लिस्ट को। और मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ कि आपकी पहली ड्रीम लिस्ट आप अचीव कर सकते हैं, आपकी सेकेंड लिस्ट आप अचीव कर सकते हैं, और आपकी थर्ड लिस्ट ऑफ ड्रीम्स आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए कोई नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई नई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको सुपर ह्यूमन होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप जाएं कुछ स्पेशल स्टोन ढूंढें और फिर उसे अपने गले में पहने। तो इसके लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अचीव की अपनी थर्ड लिस्ट ऑफ ड्रीम्स वह सेम पद्मन सिन्हा राजा के नाते ही जो मैं पहले था, जो मैंने साइन अप किया था। ऑल राइट। मेरे बस अब ज़्यादा रियलाइजेशंस हो गए हैं, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी आ गई है, थोड़ी समझ आ गई है, पर मैंने कोई ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं की है। ऑल राइट। बस मैंने काम किया है एक अलग इंटेंसिटी के साथ, एक अलग बिलीफ सिस्टम के साथ, एक अलग पावर के साथ जो मेरे अंदर से आती है। क्या आप मेरे साथ हैं या नहीं? ऑल राइट। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को जानें कि आपको अपनी पहली ड्रीम लिस्ट पर नहीं स्टॉप करना है, अपनी दूसरी ड्रीम लिस्ट क्रिएट करें, और दूसरी ड्रीम लिस्ट पर भी स्टॉप ना करें, बिल्कुल स्टॉप ना करें, और इसे प्रोटेक्ट ना करें। ऐसे ना कहें कि हाँ बहुत बहुत हो गया, ये तो काफ़ी हो गया है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था पहले दिन से, और मैं दोबारा इसे पूरे प्यार से कह रहा हूँ कि आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है। आपको उसको मानना होगा कि कुछ भी जो आप सपना देखते हैं वह संभव है। नहीं तो भगवान ने आपको वह ड्रीम नहीं दिया होता, नहीं तो भगवान ने आपको वो काबिलियत ही नहीं दी होती कि आप इतना बड़ा सपना देखें। आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर आप उसे अचीव करने वाले ना हो। तो अगर वह अचीवेबल नहीं होता तो भगवान आपको अलाउ नहीं करता कि उसे आप ड्रीम करें। तो आपकी पहली लिस्ट, अगर आप प्रोसेस में हैं अपनी पहली लिस्ट को अचीव करने के लिए, तो आप इसे ज़रूर अचीव करेंगे। आप इसे कर सकते हैं, एक मॉरन भी इसे कर सकता है, जैसे पद्मन सिन्हा राजा कर सकता है, तो कोई भी इसे कर सकता है। और फिर आपकी दूसरी ड्रीम लिस्ट, बस उसके लिए कंसिस्टेंट रहें और फिर आप उसे अचीव कर लेंगे। बस वहां पर भी रुके नहीं, एक पेपर का टुकड़ा लें और लिखें और सभी इम्पॉसिबल ड्रीम्स को, और विश्वास करें कि ये पॉसिबल है। और बस वह सेम चीज़ ही करें जो आप कर रहे थे पिछले 3, 4, 5 साल से या 6 साल से, उसी क्रेजी पावर ऑफ बिलीफ के साथ, और वह सब सपने आपके सच हो जाएंगे। और क्यों मैं आपसे ये सब कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने साइन अप नहीं किया है सिर्फ अपने
पहली लिस्ट ऑफ ड्रीम्स को पाने के लिए। मुझे ऐसी आशा है कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत अपनी दूसरी लिस्ट ऑफ ड्रीम्स को सिर्फ पाने के लिए नहीं की। मुझे आशा है कि आप ऐसे ही एंटरप्रेन्योर नहीं बने कि आपको बस अपने बिल्स पे करने हैं और बस अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है या अमीर औरत बनना है अपने विलेज की। मुझे ऐसी आशा है कि आप यहाँ पर आए हैं बस आखिर तक, पूरे रास्ते तक, पूरा आगे तक जाने के लिए। एटलीस्ट अपना बेस्ट करें, वहां तक पहुंचने के लिए अपना 100% दें, इनफ करें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। एक नेटवर्कर ना बने, एक सोशल एंटरप्राइज ना बने अपने सिर्फ बिल्स को पे करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो संभावनाएं अपार हैं, आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर आपका वह ट्रैकिंग सेंटर है। मैंने ये उदाहरण दिया था कि इमेजिन करें कि आपके सामने एक टेबल है जहां पर क्यूनेट ने आपके सामने रखा है सब कुछ, और हर फ्राइडे मिडनाइट को उस टेबल पर होता है $25,000 कैश मैक्स आउट ब्लू डायमंड पर, जो कि एक ट्रैकिंग सेंटर से होता है, और हर ट्रैकिंग सेंटर एंटाइटल्ड होता है उस मैक्सिमम पे आउट के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? तो भले अगर अभी आप 0 कमाई कर रहे हैं अभी, तो मैक्सिमम पे आउट जिसके लिए आप एंटाइटल्ड हैं वो यही है $25,000 कैश हर हफ्ते ब्लू डायमंड पर। तो क्यूनेट ने वो टेबल लगाया है जिस पर $25,000 कैश हैं। और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं? आप एक छोटी सी प्लास्टिक की बैग लेकर आ रहे हैं जो कि आंटीज लेकर आती हैं मार्केट जाने के लिए, और आप उसे लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं हाँ एक्सक्यूज मी, मैं $250 ले लेता हूँ, थैंक यू, आई लव यू क्यूनेट, ऑल राइट। या फिर आप एक टपरवेयर का डिब्बा लाते हैं जो कि आप लेके जाते थे स्कूल में, जो अपना सैंडविच पैक करते थे, और आप उसे खोलते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है $1,000 ले लेता हूँ, ठीक है काफी है, थैंक यू वेरी मच, आई लव नेटवर्क मार्केटिंग, और फिर आप घर चले जाते हैं। तो आप एक मॉरन बेवकूफ ना बने, तो जाएं वहां पर अपने सबसे बड़ा बैग लेकर और पूरा $25,000 लेकर आएं, कंपनी की तरफ देखें और कहें कि मैं दोबारा अगले हफ्ते आऊंगा अपने नेक्स्ट $25,000 लेने, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो इस तरह का माइंडसेट आपका होना चाहिए। वह वहां पर है, वह आपको बिलोंग करता है, हर हफ्ते वह आपको बिलोंग करते हैं और आप चूज करते हैं हर हफ्ते की इतना ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता ऐसा क्यों। तो प्लीज ऐसे नेटवर्कर ना बने कि सिर्फ आपको अपने बिल्स पे करने हैं। तो ऐसे नेटवर्कर बने जो पूरा आगे तक जाएं, बड़ा गेम खेलें, तो फिर घर जाएं। क्या आप समझ रहे हैं? और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, पद्मन सिनाथी राजा होने के नाते मैं अगर अचीव कर सकता हूं अपनी 3rd ड्रीम लिस्ट को, अगर मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूं इस बिजनेस में, अगर मैं हर हफ्ते जाकर जितना पैसा मैं लेना चाहूं इस कंपनी से ले सकता हूं, ऑल राइट, अगर मैं ये सब कर सकता हूं तो आप भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूं, मेरे पास कोई अलग से स्किल्स नहीं है जो आपके पास नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूं, पर मुझे विश्वास है, मुझे बस पूरा विश्वास है, ऑल राइट। मुझे विश्वास पर है, उस परमात्मा पर इतना ज्यादा कि मुझे पता है कि मैं पैदा हुआ हूँ उस लिमिटलेस पोटेंशियल के साथ, और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पर होऊंगा इस साल, अगले साल। बस मैं अपने आप से ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं अपना पूरा बेस्ट करूंगा, बेस्ट 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 अपना वर्जन बनूंगा अपने आप का, कि मैं जितना ज्यादा नजदीक हो सके उतना पहुंचूंगा अपने लिमिटलेस पोटेंशियल के, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो क्या आप तैयार हैं वह सब कुछ करने के लिए जिसकी इसमें जरूरत है? आई लव यू गाइज।